ओके जी, सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। हम लोग आज बात करेंगे टेक्सटाइल कॉस्टिंग के हवाले से, फैब्रिक की, बेडलिन की और टावल की। देखो, कोविड यानी कोरोना से पहले हम लोग कराते थे यहाँ पे टेक्सटाइल कॉस्टिंग के पूरे कोर्सेज कराते थे। यहाँ मेरा ऑफिस है डिफेंस में, कराची में, ख़ियाबान राहत में, और दूसरा हमारा PCHS में एक लोकेशन है, हम वहाँ अपनी ये कॉस्टिंग्स कराते थे। लेकिन फिर कोविड के ज़माने में नहीं हुई तो फिर हमने ई बुक्स बनाई। ई बुक्स के बावजूद भी बहुत से लोग हमसे कॉस्टिंग लेना चाहते हैं। अब उनके लिए आसान कर दिया, चूंकि कोरोना अब कम हो गया है, तो आप लोग मास्क वगैरह, सैनिटाइजर लगा करके आ सकते हैं और हम आपको पूरी कॉस्टिंग्स बताएंगे। देखो, ये हमारी कॉस्टिंग होती क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका एक आइडिया दे दूं। इस कॉस्टिंग के अंदर 3 घंटे की वर्कशॉप होती है, 3 घंटे की बस। लेकिन 3 घंटे के अंदर हम आपको मटेरियल भी देते हैं और ऐसे ज़बरदस्त इसमें वर्कशॉप में आपको बताएंगे। अब जैसे मिसाल दे रहा हूँ, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉटन प्राइसेस से, कि अगर कॉटन की प्राइसेस या पॉलिस्टर की प्राइसेस कहाँ से लेनी है, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी, यार्न की प्राइसेस, PC यार्न है, कॉटन यार्न है, कोम्ड है, पीमा है, कैसा यार्न है, कार्डेड है, रिंग है, ओपन एंड, इसकी प्राइसेस कहाँ से आएंगी, कैलकुलेट कैसे की जाएंगी, 2 बातें हो गई, ठीक है ना। इसके बाद उसको वीविंग कैसे की जाएगी, साइजिंग की कॉस्ट क्या होगी, पर पिक लूम की कॉस्ट क्या होगी, पावर लूम है, आपकी एयर जेट है, वाटर जेट है, सुल्जर है, इसकी कॉस्ट क्या कैसे निकाली जाएंगी, पर पिक कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, ठीक है ना, साइजिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। इसके बाद आप आ जाओ तो आपकी क्या नाम है, फैब्रिकेशन वगैरह आ जाती है, वेस्टेजेस कैसे काउंट होंगी, यार्न की वेस्टेज कैसे काउंट होगी, आपकी फैब्रिक की वेस्टेज कैसे काउंट होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसी से तो आप पूरी कॉस्टिंग निकाल सकते हो बैठ के। कि अगर आपको 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट निकालनी है, फॉर एग्जांपल कपड़ा है 40-40-180 डाइड ओवर प्रिंट, तो उसका प्रिंट, डाई, सबकी कॉस्ट कैसे निकलेगी। डाइंग में आ जाओगे तो कैसे कैसे कलर की कॉस्ट निकलेगी, पेस्टल कलर की कॉस्ट कैसे निकलेगी, मीडियम कलर की कॉस्ट कैसे निकलेगी, डार्क कलर की कॉस्ट कैसे निकलेगी। अगर पेंटोन नंबर बायर ने दिया, इस पेंटोन से उस मीटर कपड़े की, जो उसने पन्ना कपड़ा जिसमें डाया होगा, उसकी पर मीटर कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये सारा कुछ सिखाते हैं, बताते हैं 3 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। प्रिंटिंग के अंदर डिजिटल प्रिंटिंग है, रोटरी प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, इसकी कैसे कॉस्टिंग होगी, पूरी कॉस्टिंग, पर मीटर कॉस्टिंग करना सिखाते हैं, कैसे उसकी इंग्रेविंग होती है। देखो, बेसिकली कॉस्टिंग है, मैं हम आपको बेसिकली क्या करके देंगे। जैसे 1 मीटर कपड़ा, आपको मिसाल दे रहा हूं, एक मीटर कपड़ा, जैसे औरतों की लोन होती है फॉर एग्जांपल 80-80-80-80 बनती है, इसकी 1 मीटर कपड़ा जो 44 का पन्ना, 40 का पन्ना, 100 इंच का पन्ना, उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये करके बताएंगे आपको। ओके जी। इसके बाद आपका डाइंग हो गया, प्रिंटिंग हुआ, ब्लीचिंग सबसे इंपॉर्टेंट, प्री ट्रीटमेंट, सिंजिंग, डिसाइजिंग, ब्लीचिंग, इनकी कॉस्ट कैसे निकलेगी। बहुत दफा बायर स्कावर्ड फैब्रिक मांगता है, स्कावर्ड फैब्रिक की कॉस्ट कैसे निकलेगी, ब्लीच फैब्रिक की कॉस्ट कैसे निकलेगी, PFP, प्रिपेयर्ड फॉर प्रिंटिंग, RFD, रेडी फॉर डाइंग, इनकी कॉस्टिंग कैसे निकलेगी। फिर आपकी स्टिचिंग की कॉस्ट कैसे निकलेगी, अगर बेडशीट है तो स्टिचिंग की कितनी कॉस्ट होगी, फिटेड शीट है तो कितनी होगी, गारमेंट्स है तो कितनी होगी, ये सारी चीजों की कॉस्टिंग। तौलिया है तो कैसे कॉस्ट निकलेगी। अच्छा, तौलिया में आ जाओ, तौलिया में पाइल की कॉस्ट कैसे निकलेगी, वेफ्ट की कैसे निकलेगी, ग्राउंड की कैसे निकलेगी, उसमें पावर लूम, मेरजेट में कैसे आप कॉस्टिंग करोगे बैठ के, उसकी डाइंग की कॉस्ट कैसे करेगी, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो इसलिए स्टिचिंग। फिर ट्रिम्स की कॉस्ट है, ट्रिम्स होते हैं, पॉली बैग्स होते हैं, चीजें जाती हैं। अच्छा, ट्रिम्स की चलो फैब्रिक में तो आप लोग निकाल लोगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तौलिए में कैसे निकालोगे। तौलिए में तो पर केजी प्राइस होती है, पर मीटर नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक्सपोर्ट की टर्म्स होती हैं, LC पे कितना % एक्स्ट्रा होगा, CAD पे कितना होगा, LC और CAD क्या होती है, थोड़ा सा ये भी बताएंगे। तो एक पूरा एक आइडिया, यानी मिसाल दे रहा हूं आपको, बायर आपको ये कहता है फॉर एग्जांपल, तौलिए में आपको कहता है कि 16 सिंगल रिंग स्पन जो है उसको तौलिया चाहिए है, और शेड वो आपको दे देता है फर्स्ट करो ब्लू, और कहता है कि भाई आपको ये कॉटन पैक चाहिए फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में, तो वहां तक पहुंचने की टोटल कॉस्ट, राइट फ्रॉम कॉटन टू कंटेनर टू न्यूयॉर्क, वो आपको बताएंगे। फैब्रिक में अगर आ जाओ, कि एक आपको फैब्रिक बोलता है कि स्ट्राइप साटन फैब्रिक T250, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन जो भी इसकी बनती है 40-40, 130, 110 श्रिंक होके T250 बनता है। ये डाया हुआ आपको जर्मनी भिजवाना है, तो ये कैसे जाएगा, कंटेनर में कितना माल आएगा, रोल्स कैसे बनेंगे, एंड सो फॉर। तो गाइस, इसकी फीस अभी बहुत कम रखी है, यकीन करो, अगर 10,000 भी मैं मांगू 3 घंटे के तो कम है, लेकिन ये 1-to-1 सेशन होगा, सिर्फ आप और मैं होंगे और कोई और नहीं होगा। उसके लिए पर पर्सन जो कॉस्ट है वो 5,000 रुपये है, अगर आपने फिजिकल DHA में मेरे ऑफिस में आके ये चीज़ सीखनी है, और अगर ऑनलाइन सीखनी है तो 4,000 रुपये, ठीक है ना। और जो हमारे फॉरेनर फ्रेंड्स हैं, भाई सीधी सीधी बात है, पैसा कमाने बैठा हूँ, पाकिस्तानियों को ज़रा कम रखा है, फॉरेनर्स के लिए महंगा है, $50 एक वर्कशॉप के, ठीक है ना, $50 हैं एक वर्कशॉप के, और आप लोग पेपॉल से भी पे कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और डायरेक्ट भी पे कर सकते हैं। सो गाइज, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसे क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और मुझे मशहूर करना है। दोस्तों में शेयर करो यार, जरा जरा मुझे मशहूर करो। ओके जी, अपना खास ख्याल रखें। मेरा नाम नुमान है।